नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आज सॉल्व करेंगे रीड और सेकंड ग्रेड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यानी जीके प्रश्न हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं जो राजस्थान से रिलेटेड है, जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए, हम सॉल्व करेंगे लगभग 50 से 60 प्रश्न जो कि आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिले, आप उन्हें सॉल्व करें और अपना मूल्यांकन कर सकें। अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एंड तक देखने के बाद ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष है, इसकी उत्पत्ति हुई है। यानी कि अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष है, लेकिन इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? प्री कैम्ब्रियन कल्प, कैम्ब्रियन कल्प, अपलेशियन कल्प या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, प्री कैम्ब्रियन कल्प। नेक्स्ट है, कितने वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने, खान या किसी अन्य खतरनाक कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता तथा ऐसा करना शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, इसकी ऊंचाई पूछी गई है। यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, 2,695 मीटर, 3,100 मीटर या फिर 3,537 मीटर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा बी, 2,695, 2,695, आप जो कहना चाहें वो सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा बी। अगला प्रश्न है, आपको इनमें से कोई प्रश्न ऐसे लगेंगे जो बहुत सिंपल है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रश्न एग्जाम में सिंपल भी आते हैं, टफ भी आते हैं। तो यहाँ पर सभी तरह के प्रश्न मैं लेकर आई हूँ। हमारा चौथा प्रश्न है कि सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में तर्कपूर्ण कल्पना का प्रतिपादन किया था? किसने किया था? कास्ते द बफन ने, बैगनर ने, मैडम क्यूरी ने या फिर बिरेनिस ने? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा वो रहेगा कास्ते द बदन, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब कब किया था? तो ये किया था 1749 में, यानी 1749 में किया गया था। अगला प्रश्न है, इतिहास के द्वारा मानव के किन किन पक्षों का दिग्दर्शन कराया जाता है? किन किन पक्षों का? सामाजिक, आर्थिक, राजनीति या इन सभी का? तो करेक्ट आंसर रहेगा इन सभी का, यानी कि डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 9 का संबंधित है? पंचायतों से, नगर पालिकाओं से, उपराष्ट्रपति से या विधान परिषद से? तो राइट आंसर रहेगा ए, पंचायतों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर हम थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि टोटल प्रश्न हमारे 60 है। अगर हम स्लो चलेंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। प्रश्न है, वार्ता है, वार्ता क्या है? कृषि है, पशुपालन है, वाणिज्य है या ये सभी है? तो इन सभी को वार्ता कहा जाता है। ए, बी, सी ये तीनों ही राइट ऑप्शन है, तो राइट रहेगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 से लेकर के 8 तक की कक्षा के लिए विभिन्न भौतिक साधनों का ज्ञान, श्रम के प्रति प्रशंसात्मक दृष्टिकोण, राष्ट्रीय भावना का विकास या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है होगा वो रहेगा यहाँ पर सभी, उपरोक्त सभी रहेगा, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। तो विभिन्न भौतिक साधनों का ज्ञान होना चाहिए, श्रम के प्रति प्रशंसात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए और राष्ट्रीय भावना का विकास होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का शुद्ध अर्थ है मानव एवं उसके पर्यावरण का अध्ययन, समाज का अध्ययन, सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन या फिर प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन? तो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर ए, मानव एवं उसके पर्यावरण का अध्ययन। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, तो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? दूसरा, 5वां, 10वां और 15वां? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है दूसरा। पहला किसका है? चीन का है।
लेकिन आने वाले समय में अगर भारत की ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती रही तो ये चीन को भी पीछे छोड़ करके पहले स्थान पर पहुंच जाएगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर ए दूसरा। नेक्स्ट है, किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? रंगराजन समिति, स्वर्ण समिति, चेलैया समिति या शाह समिति? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। तो राइट आंसर यहाँ पर है बी। अगला प्रश्न है, 15 अक्टूबर 1857 को राजस्थान के किस शहर में क्रांति की शुरुआत हुई? नसीराबाद में, जयपुर में, कोटा में या नीमच में? तो करेक्ट आंसर रहेगा कोटा यानी कि सी। 15 अक्टूबर 1857 को राजस्थान के कोटा शहर में क्रांति की शुरुआत हुई और इसका नेतृत्व किया था मेहराब खां और जयदयाल ने। अगला प्रश्न है, नागरिक शास्त्र में किसकी भांति नियम नहीं बनाए जा सकते? भौतिक शास्त्र, गणित शास्त्र, रसायन शास्त्र या सभी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा डी सभी। नेक्स्ट है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता, महान्यायवादी, मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति? तो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का बी, महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कथन दिया गया है कि किसके शब्दों में भूगोल का अर्थ भावी नागरिकों को इस भांति शिक्षित करना है जिससे वे विशाल मंच की परिस्थितियों की सही कल्पना की जा सके और इस प्रकार अपने आसपास बिखरी राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं पर बुद्धिमत्ता पूर्वक मनन करने में उन्हें सहायता प्राप्त हो सके। ये किसका कथन है या किसने कहा है? फेयरग्रीव ने, यूनानियों ने, जायसवाल ने या उपरोक्त सभी ने? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा होगा ए, फेयरग्रीव ने कहा है। आगे देखिए 16, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक पूर्वी तट कहलाता है। उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट या मालाबार तट? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट है, निम्न में से किसी साहित्यकार सम्राट कहा जाता है? अशोक को, हर्ष को, चंद्रगुप्त द्वितीय को या अकबर को? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा बी, हर्ष को। हर्ष ने खुद यानी जो हर्षवर्धन हुए हैं उन्होंने खुद अपने 3 नाटक लिखे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, किसके मतानुसार बालकों को यह अनुभव करने दिया जाए कि इतिहास रोचक है, वह हमारे जीवन में वास्तविक प्रभाव डालता है और इस कारण उसके तथ्यों को आत्मसात करने के लिए कष्ट उठाना उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण है? यानी ये कथन किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, फिंडले, भाटिया, रायबर्न या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये कथन है मिस ड्रेमाउंड और रायबर्न का। सी यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेघवर्ण एक श्रीलंकाई शासक था जिसने किस गुप्त शासक के समय बोध गया में मठ बनाने की अनुमति मांगी थी? मेघवर्ण एक श्रीलंकाई शासक था, किस गुप्त शासक के समय बोध गया में मठ बनाने की अनुमति मांगी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त? तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, वह निकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करें कहलाता है? सतत पोषणीय विकास, विकास, अविकास या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर पोषणीय ये वाला ना आएगा, पोषणीय विकास। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ए, सतत पोषणीय विकास। नेक्स्ट है, सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की है। राजस्थान में फड़ चित्रण में प्रमुख केंद्र यानी मुख्य केंद्र कौन सा है? भीलवाड़ा है, शाहपुरा है, कोटा है या बस्सी है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, शाहपुरा। आप देख सकते हैं ऑप्शन में भीलवाड़ा भी दे रखा है, शाहपुरा भी दे रखा है, तो आपको जो मेन जगह है वही आंसर करना है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे बी, शाहपुरा। और शाहपुरा कौन सा वाला? भीलवाड़ा वाला। एक शाहपुरा जयपुर में भी है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, शाहपुरा। नेक्स्ट है, भारत का नवीनतम 18वां बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है?
पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर केरल? तो करेक्ट आंसर रहेगा सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है असम, महाराष्ट्र, गुजरात या बिहार? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, असम। कुलशेखर था, नयनार था, शेव था, अलवार था या कापालिक था? तो कुलशेखर था अलवार। अलवार जो विष्णु भगवान की भक्ति करते थे, विष्णु भगवान को मानते थे। नयनार वो थे जो शिव भगवान को मानते थे, और शेव वो थे जो माँ दुर्गा को या देवी शक्ति को मानते थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अलवार। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसरे ने की थी। यह संगीति किस मौर्य शासक के समय पाटलिपुत्र में हुई? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, दशरथ या अशोक? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, अशोक के समय हुई है। वैसे बौद्ध संगीतियाँ हुई है 4, तो तीसरे नंबर की जो हुई है वो अशोक के समय हुई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन संबंधी किसी विवाद का निर्णय किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा, राष्ट्रपति स्वयं, उच्च न्यायालय द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, उच्चतम न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट है, इनमें से असंगत बताना है। एक तरफ संप्रदाय है, एक तरफ उनको प्रतिपादित करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, सनक संप्रदाय निम्बार्क सही है, श्री संप्रदाय रामानुज ये भी करेक्ट है, अद्वैतवाद शंकराचार्य ये भी सही है, यानी कि डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत होगा, ब्रह्मा संप्रदाय चैतन्य। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला प्रश्न है, छात्रों में समय ज्ञान विकसित करने के लिए इतिहास कक्ष में किस चीज़ की व्यवस्था करनी चाहिए? समय रेखाएं, समय चार्ट, ग्राफ या इन सभी की? तो राइट आंसर रहेगा डी, इन सभी की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष साधारणतया होता है सत्ता पक्ष का, प्रधानमंत्री स्वयं, उपराष्ट्रपति या फिर विपक्ष से? तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष से होता है, तो राइट आंसर रहेगा डी, विपक्ष से। नेक्स्ट है, वर्तमान में हमारे समाज में परिवारों की प्रकृति है मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, अर्धसत्तात्मक या उपरोक्त सभी? सॉरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। मातृसत्तात्मक यानी माता का वंश या माता की गोत्र जो चलती उन्हें कहते हैं पितृसत्तात्मक, पितृगोत्र, और अर्धसत्तात्मक यानी कहीं पर माता वाली और कहीं पर पिता वाली। तो हमारे जो वर्तमान में चल रहा है वो पितृसत्तात्मक चल रहा है, तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर बी, पितृसत्तात्मक। नेक्स्ट है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक करता है लोकसभा अध्यक्ष। ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस जगह से भूकंप का कंपन शुरू होता है वह कहलाता है? क्या कहलाता है? भूकंप मूल, ज्वालामुखी, दरार या रिफ्ट घाटी? तो राइट आंसर रहेगा ए, भूकंप मूल कहलाता है। नेक्स्ट है, हमारे समाज में परिवारों की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, संयुक्त रहने की, एकल रहने की, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर रहेगा बी, एकल रहने की। नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा सैंधव स्थल है जो तीनों या 3 भागों नगर टीला, मध्यम एवं दुर्ग टीला में स्थित है? यानी कि ऐसा कौन सा सैंधव स्थल है जो 3 भागों में स्थित है? कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, सुरकोटड़ा? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर सी, धोलावीरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान की उद्देशिका का आधार बना। यह प्रस्तुत किया था। कुल मिलाकर ये पूछा गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? कब? 13 दिसंबर 1946 को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर जेपी कृपलानी ने? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, जगनिवास महल राजस्थान के किस शहर में स्थित है? यह पानी से चारों ओर से घिरा हुआ है। ध्यान रहे कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, यानी कि जगनिवास महल कहाँ पर है? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में या फिर भरतपुर में? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे सी, उदयपुर में।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प शहरीकरण का कारण है? बढ़ता औद्योगिकरण, आधारभूत सुविधाओं का बाहुल्य, आजीविका का मिलना या ये सभी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी विकल्प शहरीकरण का कारण है। बढ़ता औद्योगिकीकरण, आधारभूत सुविधाओं का बाहुल्य होना और आजीविका का मिलना। नेक्स्ट है, कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने किस प्रांत को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया? मैसूर को, अवध को, पंजाब को या उदयपुर को? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर कुशासन के आधार पर मिलाया गया था पंजाब को, सी यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाले से फसलों को बचाने का उत्तम उपाय क्या है? सिंचाई करना, सिंचाई ना करना, खाद देना या फिर खाद ना देना? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ए, सिंचाई करना। नेक्स्ट है, शिलांग, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली, जोधपुर में से सबसे कम वार्षिक तापांतर किस महासागर का है? दिल्ली का है, शिलांग का है, जोधपुर का है या फिर तिरुवनंतपुरम का है? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा, इन चारों में से कम तापांतर पूछा गया है वो रहेगा तिरुवनंतपुरम का, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा छात्राओं की किन शक्तियों का विकास करना चाहिए? छात्राओं की किन शक्तियों का विकास करना चाहिए? स्मरण शक्ति का, तर्क शक्ति का, विचार एवं आलोचनात्मक शक्ति का या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, रेगुर मिट्टी है या रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं? पर्वतीय मिट्टी को, काली मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को, लाल मिट्टी को? तो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा बी, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा महल है, यानी ये चारों महल फतेहपुर सीकरी में ही है, लेकिन इन चारों में से बड़ा कौन है? जोधाबाई का महल, बिरबल का महल, मरियम सुल्ताना का महल या इबादत खाना? तो करेक्ट आंसर रहेगा ए, जोधाबाई का महल। नेक्स्ट है, हम आधुनिक की पाठ्य पुस्तकों के आधुनिक स्तर से बहुत ही असंतुष्ट है और हमारा विचार है कि इनमें आमूल सुधार किए जाने चाहिए। यह विचार किस आयोग का था? उच्च शिक्षा आयोग, निम्न शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर रहेगा सी, माध्यमिक शिक्षा आयोग। नेक्स्ट है, फ्रांस एवं स्पेन के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है? काकेकस, आल्पस, पिरेनीज या यूराल? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी, पिरेनीज पर्वत श्रेणी। किन के मध्य? फ्रांस और स्पेन के मध्य। नेक्स्ट है, सरसों रबी की फसल है, इसके उत्पादन के संदर्भ में भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम? तो राइट आंसर रहेगा ए, राजस्थान सरसों की फसल में या सरसों में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नदी का पानी अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरता है? यानी अंत में जाकर के बंगाल की खाड़ी में ही गिरता है, किस नदी का पानी? माही, चिनाब, चंबल या नर्मदा? तो यहाँ पर माही, नर्मदा दोनों ही अरब सागर में गिरते हैं, चिनाब सिंधु में मिल जाती है, जबकि जो चंबल नदी है वो यमुना में मिलकर अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर सी, चंबल नदी। अगला प्रश्न है, राज्य के वन एवं वन्य जीव संसाधनों के तहत सतत प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रथम वन नीति घोषित की गई थी, कब? 2009 में, 2010 में, 2011 में या 2012 में? तो करेक्ट आंसर रहेगा बी, 2010 में। नेक्स्ट है, अकबर ने आईने दहशाला नामक भू राजस्व प्रणाली कब शुरू की थी? 1572, 1576, 1578 या 1580? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे डी, 1580 में अकबर ने आईने दहशाला नामक भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत शहरी वर्ग हैं? कितने प्रतिशत शहरी वर्ग पूछा गया है? 33%, 35%, 32.16% या 31.16%? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर शहरी वर्ग 31.16% यानी कि डी। नेक्स्ट है,
धर्मनिरपेक्षता शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा कब शामिल किया गया? 1972, 78, 76 या 82? तो 42वां जो संशोधन आया था, संविधान संशोधन, वो आया था 1976 में। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और माता पिसनहारी है। यह कथन किस में मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ए, ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं करौली रियासतें शामिल थी। इस संघ का विलय किया गया था। यानी कि मत्स्य संघ बना था अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिला करके। लेकिन मत्स्य संघ को किस संघ में मिला दिया जाता है? बृहत राजस्थान में, पूर्व राजस्थान संघ में, संयुक्त राजस्थान में या इन सभी में? तो राइट आंसर रहेगा ए, बृहत राजस्थान में मत्स्य संघ को शामिल किया जाता है, मिला दिया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है, लिपु लेक दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश? तो लिपु लेक दर्रा जो है वो है उत्तराखंड में। राइट आंसर रहेगा ए, उत्तराखंड। नेक्स्ट है 55, अंतिम रूप से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को किस चार्टर एक्ट ने समाप्त किया? अंतिम रूप से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को किस चार्टर एक्ट ने समाप्त किया? 1813, 1833, 1853 या 1793? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे सी, 1853। नेक्स्ट है 56, राजस्थान में वर्षा का वार्षिक औसत लगभग 58 सेंटीमीटर है, यानी सेमी है। निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? यानी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, ये पूछा गया है। अलवर में, जैसलमेर में, नागौर में या झालावाड़ में? तो राइट आंसर रहेगा डी, झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर आपसे स्थान पूछा जाए तो स्थान आएगा माउंट आबू, और जिला पूछा जाए तो जिला आएगा झालावाड़। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार है? 4, 5, 9, 6? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर डी, 6 अधिकार है। नेक्स्ट है, सैद्धांतिक ज्ञान के साथ ही साथ व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त होता है। नागरिक शास्त्र शिक्षण में, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में, इतिहास शिक्षण में या वाणिज्य शिक्षण में? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर हमारा बी, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में। नेक्स्ट है, कोटापेक्सी ज्वालामुखी किस देश में है? कोटापेक्सी ज्वालामुखी किस देश में है? कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील या फिर बोलीविया? तो राइट आंसर रहेगा 59 का यहाँ पर बी, इक्वाडोर में है कोटापेक्सी ज्वालामुखी। नेक्स्ट और हमारा अंतिम प्रश्न आज का, कार्तिक मास में राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्यौहार नहीं मनाया जाता? करवा चौथ, दिवाली, गोवर्धन पूजा या फिर तीज? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, तीज कार्तिक मास में नहीं, कौन से मास में? श्रावण मास में मनाई जाती है। और तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की तीज प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर डी। ओके दोस्तों, ये है टोटल 60 प्रश्न। आप ज़रूर बताएं आपके कितने सही हुए हैं और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।